मूड ऑन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मनोविज्ञान बाल विकास। आज के अध्याय में अपन बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो पिछली एग्ज़ाम है, रीट एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे बाल विकास से संबंधित, उन प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध सपनों की दिशा में रहते हैं, ऐसा किसने कहा? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है विलियम मैकडूगल, सी ऑप्शन है वाटसन, डी ऑप्शन है विलियम जेम्स। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा था 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध सपनों की दिशा में रहते हैं। इसके साथ में अपन महत्वपूर्ण परिभाषाएं दो। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। ये परिभाषा गुडेनफ ने दी थी। 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, ये बात न्यूमैन ने की थी। ये दोनों परिभाषाएं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? ए ऑप्शन है किलपेट्रिक, बी ऑप्शन है कोल व ब्रूस, सी ऑप्शन है वाटसन, डी ऑप्शन है विलियम जेम्स। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन किलपेट्रिक। किलपेट्रिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था, जबकि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल व ब्रूस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड ने किस अवस्था को निर्माणकारी काल कहा था? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन बाल्य अवस्था। सिगमंड फ्राइड ने निर्माणकारी काल बाल्य अवस्था को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? ए ऑप्शन है दोहराने की प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता, सी ऑप्शन है आत्म प्रेम की भावना, डी ऑप्शन है निरुद्देश्य भ्रमण करना। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन निरुद्देश्य भ्रमण करना। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये किशोरावस्था की विशेषता है। जबकि दोहराने की प्रवृत्ति, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम की भावना, ये शैशवावस्था की विशेषता है। इनके साथ और विशेषताएं भी है शैशवावस्था की। शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, ये शैशवावस्था की विशेषता है। स्व केंद्रित होता है, नैतिकता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है जॉन लॉक, बी ऑप्शन है स्टैनली हॉल, सी ऑप्शन है ब्रक, डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन स्टैनली हॉल की पुस्तक है एडोलसेंस नामक पुस्तक। इस पुस्तक में उन्होंने किशोरावस्था के बारे में वर्णन किया था। किशोरावस्था से संबंधित और फैक्ट है अपने, किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, यानी एक साथ या अचानक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की व्यवस्था है, ये परिभाषा भी है किलपेट्रिक की, और ये किशोरावस्था की विशेषता भी है। एक नया जन्म, क्योंकि इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषता की प्रकृति होती है। किशोरावस्था के बारे में कहा गया कि एक नया जन्म होता है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषता की प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था का क्रमिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा नहीं दिया गया? ए ऑप्शन है क्रिग, बी ऑप्शन है स्टैनले हॉल, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है होलिक बर्थ। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन स्टैनले हॉल। किशोरावस्था का जो क्रमिक विकास सिद्धांत है स्टैनले हॉल द्वारा नहीं दिया गया, जबकि क्रिग, थॉर्नडाइक, होलिकबर्ग इन्होंने किशोरावस्था का क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था, जबकि स्टैनले हॉल ने अकस्मात सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। विकास धीरे धीरे होता है, न कि अकस्मात, ये बात क्रमिक विकास सिद्धांत की विशेषता है। जबकि त्वरित विकास सिद्धांत या अकस्मात सिद्धांत ये स्टैनले हॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है?
ए ऑप्शन है संलीनता, बी ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, सी ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डी ऑप्शन है डेलीरियम ट्रीमेंस। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन एनोरेक्सिया नर्वोसा। इससे संबंधित और फैक्ट है अपना, दूसरे लोगों की बातचीत करने पर जुड़ने की क्षमता को कम करने संबंधी समस्या को संलीनता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीज़ें कार्य लाभ में बदल सकता है? ए ऑप्शन है टोकन इकोनॉमिक, बी ऑप्शन है गठन करना, सी ऑप्शन है विलोपन करना, डी ऑप्शन है अप्रकट संवेदीकरण। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन टोकन इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? ए ऑप्शन है 3 महीने में, बी ऑप्शन है 6 महीने में, सी ऑप्शन है 35 से 40 महीने में, डी ऑप्शन है 10 से 13 महीने में। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन 10 से 13 महीने के अंदर बच्चे सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई है? ए ऑप्शन है क्रोमोसोम, बी ऑप्शन है निषेचित अंडा, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है युग्मज। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन जीन। आनुवांशिकता की इकाई है वो जीन मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने की योग्यता को दर्शाता है? ए ऑप्शन है केंद्रस्थ, बी ऑप्शन है आत्म केंद्रस्थ, सी ऑप्शन है संलीनता, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन आत्म केंद्रित। यानी बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने की योग्यता को आत्म केंद्रस्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं पढ़ते से होती है, यह अवस्था है? ए ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 12 से अधिक वर्ष, सी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, डी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 7 से 12 वर्ष तक की उम्र में बच्चे अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों या प्रतियों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अध्ययन के साथ साथ रेडियो टीवी आदि सुनना पसंद करते हैं, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है जीन पियाजे, बी ऑप्शन है कोलसेनिक, सी ऑप्शन है किलपेट्रिक, डी ऑप्शन है जे थॉमसन। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा था किशोरावस्था में जो बच्चे अध्ययन करते हैं वो साथ में रेडियो और टीवी सुनना पसंद करते हैं। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, ये बात रोस ने कही थी, ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था में बालकों में कितनी हड्डी होती है? ए ऑप्शन है 270, बी ऑप्शन है 206, सी ऑप्शन है 305, डी ऑप्शन है 280। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष की आयु तक बालकों में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये किसका कथन है? ए ऑप्शन है विलियम जेम्स, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है ब्रिजेस, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन ब्रिजेस। 2 वर्ष की आयु तक बालकों में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये बात ब्रिजेस ने कही थी। जन्म के समय संवेग उत्तेजना होता है, यानी जन्म के समय बच्चे में संवेग है वो केवल उत्तेजना मात्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में कौन सा संवेग नहीं पाया जाता? ए ऑप्शन है भय, बी ऑप्शन है क्रोध, सी ऑप्शन है स्नेह, डी ऑप्शन है उत्तेजना। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उत्तेजना। ये वाटसन के अनुसार संवेग नहीं पाया जाता है, जबकि भय, क्रोध और स्नेह ये 3 संवेग नवजात शिशु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संधिकाल कहा जाता है? ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, डी ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन पूर्व किशोरावस्था को वह संधिकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था को संवेग कहते हैं,
ये किसने कहा था? संवेग के बारे में परिभाषा दी है कि किसी भी प्रकार से आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्सिल्ड, बी ऑप्शन है गेट, सी ऑप्शन है वाटसन, डी ऑप्शन है विलियम जेम्स। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन, जर्सिल्ड ने ये परिभाषा दी थी। जबकि संवेग की परिभाषा वुडवर्थ ने दी कि संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है। संवेग है वह व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये बात वुडवर्थ ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं थी? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 4। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था बताई थी संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी अवस्था है औपचारिक सक्रियात्मक, जो 11 से 15 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाओं में बांटा है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 5। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 20। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, 8 भागों में बांटा था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भागों में बांटा था। एरिक्सन को नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है। इसके 8 भाग हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, अहम पहचान बनाम भूमिका संप्रांति, घनिष्ठता बनाम विलंघन, जननात्मक बनाम स्थिरता, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। ये 8 प्रकार बताए थे। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भागों में बांटा था। धन्यवाद।